हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे इंटरनल जेनाइटालिया के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं। तो जो इंटरनल जेनाइटालिया है उसमें कौन कौन से आर्गन आते हैं। फर्स्ट वन आता है वेजाइना, देन आता है यूट्रस, फिर 2 यूट्राइन ट्यूब जिसको हम फ्लेपियन ट्यूब बोलते हैं जो कि नंबर में 2 होती है, एंड 2 ओवरीज। ओवरी जो होती है वो भी नंबर में 2 होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेजाइना के बारे में कि जो वेजाइना होता है वो क्या होता है। द वेजाइना इज ए फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू ट्यूब लाइनेड विद स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। मतलब जो वेजाइना है एक फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू का बना हुआ होता है। मतलब जो वेजाइना की लाइनिंग होती है वो फाइब्रोमस्कुलर मतलब जो टिश्यू होती है उससे बना हुआ होता है, और उसके साथ साथ में जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू होता है उससे भी मिलकर बना हुआ होता है वेजाइना। देन बात करते हैं कि जो वेजाइना होता है उसकी लेंथ कितनी होती है। तो इंटीरियर मतलब जो सामने से जो है 7 सेंटीमीटर होती है, एंड पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ से अगर हम मेजरमेंट करेंगे वेजाइना का तो 3 to 9 सेंटीमीटर मतलब 3 से लेकर 9 सेंटीमीटर के बीच में हो सकती है। एंड देन आता है पीएच ऑफ वेजाइना, मतलब जो वेजाइना है उसका पीएच कितना होता है। तो वो होता है एसिडिक और 3.8 to 4.5 मतलब इसका पीएच होता है वेजाइना का। और वेजाइना का जो पीएच होता है क्यों होता है कि जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से वेजाइना का पीएच है वो एसिडिक हो जाता है। एंड देन बात करते हैं फंक्शन ऑफ वेजाइना, यानी वेजाइना का क्या क्या कार्य होता है। तो फर्स्ट वन है आर्गन ऑफ कोइटस एक्ट, यानी जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती हैं ये वेजाइना के थ्रू होती है जिसको हम आर्गन ऑफ कोइटस बोलते हैं। कोइटस का मतलब होता है सेक्सुअल एक्टिविटी। तो सेकेंड वन आता है हेल्प इन फीटस एक्सपल्सन, मतलब जो बेबी का डिलीवर होता है जब, तो उस टाइम में जो एक्सपल्सन होता है बेबी का उसमें हेल्प करवाता है वेजाइना। एंड एक्सक्रीशन मेंस्ट्रुअल ब्लड, जो मतलब बेस्ट ब्लड होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल टाइम में, तो उसका एक्सक्रीशन जो है वेजाइना के थ्रू होता है। एंड देन आता है यूट्रस। तो यूट्रस को हम अदर नेम से जानते हैं मेट्रा। मेट्रा का मतलब होता है यूट्रस, या ओम भी कह सकते हैं, ओम्ब। और देन आता है इसका डिफिनीशन। द यूट्रस इज ए हालो मस्कुलर पियर सेव आर्गन दैट इज लोकेटेड एंटीरियो पोस्टीरियरली इन द पेल्विक कैविटी। मतलब जो यूट्रस होता है एक हॉलो मतलब खोखला मस्कुलर आर्गन है जो कि नाशपाती के आकार का होता है, और ये जो लोकेटेड होता है हमारी पेल्विक कैविटी में एंटीरियो पोस्टीरियरली रीजन मतलब पोजीशन में प्रेजेंट होता है। देन आता है लेंथ, मतलब जो यूट्रस होता है उसकी लेंथ कितनी होती है। तो होता है 7.5 सेंटीमीटर, एंड विथ होता है 5 सेंटीमीटर, और थिकनेस होती है 1.25 टू 2.5 सेंटीमीटर। देन आता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम यूट्रस लेंथ, मतलब अगर कोई लेडी जो है प्रेग्नेंट है तो उस टाइम यूट्रस का जो लेंथ है वो कितना होगा, वो होगा 35 सेंटीमीटर। एंड वेट ऑफ यूट्रस जो होता है 5 to 80 ग्राम, मतलब 50 से लेकर 80 ग्राम के बीच में जो है यूट्रस का वेट हो सकता है। बट अगर एवरेज देखें तो वो हो सकता है 60 ग्राम। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम यूट्रस वेट, मतलब अगर कोई लेडी जो है प्रेग्नेंट है तो उसके यूट्रस का वेट कितना हो सकता है, तो वो हो सकता है 100 to 1000 ग्राम, मतलब 900 से लेकर 1000 ग्राम तक वेट हो सकता है यूट्रस का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम में। एंड देन आता है पार्ट ऑफ यूट्रस। तो मतलब यूट्रस के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं ऊपर वाला पार्ट जो कि एक मतलब घुमावदार बना हुआ है फंडस होता है, और ये डोम शेप का होता है। और ये जो ये नीचे दिख रहा है सर्विक्स है, एंड जो बीच में है ये बॉडी है। तो जो फंडस होता है उसका जो मेजरमेंट होता है 1.5 सेंटीमीटर होता है, और जो बॉडी होती है वो 3 to 4 सेंटीमीटर, एंड जो सर्विक्स होता है वो 2.5 सेंटीमीटर, यानी इन सब की जो लेंथ है इतनी इतनी होती है। एंड देन बात करते हैं यूट्रस के लेयर के बारे में कि जो यूट्रस होती है उसके मतलब कितने लेयर होते हैं। तो फर्स्ट वन है पेरीमेट्रियम जो कि आउटर लेयर होता है, और सेकेंड वन है मायोमेट्रियम जो कि मिडल लेयर होती है जिसको मतलब हम मस्कुलर लेयर भी बोलते हैं। और जो मायोमेट्रियम है उसके मेनली अगेन
3 मतलब लेयर होते हैं, जिस जो होता है आउटर मायोमेट्रियम एंड मिडिल मायोमेट्रियम एंड इनर मायोमेट्रियम। तो जो मिडिल मायोमेट्रियम होता है, इसमें क्या होता है कि जो जो मतलब मसल्स फाइबर होती हैं वो 8 शेप का होती हैं, मतलब ऐसे स्पाइरल से, वैसे 8 सा वो जो मसल्स होती हैं मायोमेट्रियम की मिडिल इस टाइप की बनी हुई होती हैं, जिससे कि जो यूट्राइन स्पाइरल आर्टरी होती है यहाँ से गुजरती है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि जैसे किसी फीमेल्स को अगर पीपीएच हो रहा है, पोस्टपार्टम हेमरेज, तो जब हम उस फीमेल को ऑक्सीटोसिन जो है इंजेक्शन देते हैं, तो क्या होता है यहाँ की जो लेयर होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जो 8 शेप की जो मसल्स फाइबर होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे कि जो स्पाइरल आर्टरी होती है वहाँ पे उसको मतलब कंप्रेशन होगा, उस पर दबाव पड़ेगा, जिससे कि जो ब्लीडिंग होती है वो स्टॉप हो जाती है उस पर दबाव पड़ने की वजह से। एंड देन आता है इंडोमेट्रियम, जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है यूट्रस की। और इंडोमेट्रियम ऑफ प्रेगनेंसी डेसिडुआ, मतलब प्रेगनेंसी टाइम में है कि जो एंडोमेट्रियम होती है उसको हम डेसिडुआ बोलते हैं। एंड देन बात करते हैं हम फ्लैपियन ट्यूब की। तो जो फ्लैपियन ट्यूब होती है उसको हम सेल्फिंग के नाम से जानते हैं एंड ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं और यूट्राइन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। इसमें से हम मतलब कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं फ्लैपियन ट्यूब के लिए। एंड द यूट्राइन ट्यूब आर अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम द साइड ऑफ यूट्रस बिटवीन द बॉडी एंड फंडस। मतलब जो यूट्राइन ट्यूब होती है यानी जो फ्लैपियन ट्यूब होती है वो लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, और जो है ये साइड से क्या होता है एक्सटेंड होती है यूट्रस, और उसका जो फंडस वाला पार्ट होता है वहाँ तक जो है ये होती है। एंड देन पार्ट ऑफ फ्लैपियन ट्यूब, जो फ्लैपियन ट्यूब होती है उसके मतलब कितने पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट वन है इंटरस्टिशियल पार्ट, जो कि मतलब आपको जैसे दिख रहा होगा ये इंटरस्टिशियल पार्ट है। और सेकेंड वन है इस्थमस, और थर्ड वन है एम्पुला, एंड देन इन्फेंडिबुलम। ये जो है फ्लैपियन ट्यूब के पार्ट हैं। और हम देखते हैं इनका लेंथ। तो इंटरस्टिशियल पार्ट जो होती है वो 1.2-2.5 सेंटीमीटर होती है, और जो इसका डायमीटर होता है वो 1 mm होता है। एंड देन जो इस्थमस होता है वो 2 सेंटीमीटर, एंड जो होता है वो 5 होता है। एंड देन जो इन्फेंडिबुलम है वो 5 मीटर होता है। क्यों? क्योंकि जो ओवम वो सी मतलब से जो है इंटर, इसलिए स्पेस है यानी जो डायमीटर होता है ताकि इंटर कर सके। एंड जो एम्पुला वाला पार्ट है यहाँ पर क्या होता है फर्टिलाइजेशन। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये जो फ्लैपियन ट्यूब है यहाँ पर एक ओपनिंग होती है पेल्विक ओपनिंग, और एक होती है यूट्राइन ओपनिंग। तो जो पेल्विक ओपनिंग है इससे जो है ओबम है ये इंटर करता है पेल्विक ओपनिंग के थ्रू, और जो यूट्राइन ओपनिंग होती है ये वाली ओपनिंग होती है यहाँ से जो स्पर्म होता है वो इंटर करता है। तो मेनली जो है फ्लैपियन ट्यूब में 2 ओपनिंग होती हैं। तो हम देखते हैं इसके बारे में कि जो यूट्राइन ओपनिंग होती है इसमें क्या होता है। इंटर स्पर्म इनटू फ्लैपियन ट्यूब, इंटर ऑफ जाइगोट इन द यूट्रस। मतलब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया वही चीज़ है कि इसमें क्या होता है यूट्राइन ओपनिंग के थ्रू जो स्पर्म होता है फ्लैपियन ट्यूब में इंटर करता है, और जो जाइगोट होता है वो हमारे यूट्रस में इंटर करता है। और जो पेल्विक ओपनिंग होती है उसमें क्या होता है इंटर ऑफ ओबम इनटू फ्लैपियन ट्यूब। यही जो मतलब यहाँ पर ओबम होता है वो फ्लैपियन ट्यूब में इंटर करता है इस ओपनिंग के थ्रू। एंड देन है ओवरीज लास्ट, मतलब ओवरीज 2 ओवरीज होती, मतलब 2 ओवरी होती है इसलिए हमने ओवरीज लिखा है। और इसको हम फीमेल गोनाड्स बोलते हैं। और इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है क्या होता है रिलीज ओवम, यानी ओवम का रिलीज करती है। और सेकेंडरी जो फंक्शन होता है वो होता है हार्मोन्स जो है इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन विद द हेल्प ऑफ कार्पस ल्यूटियम। मतलब कार्पस ल्यूटियम के हेल्प से जो है इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स होता है उसको सिक्रेट करती है ओवरी, और हेल्प इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। मतलब जो ये इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होता है वो हेल्प करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में। और अब हम देखेंगे कि जो ओवरी होती है उसका लेंथ कितना होता है। तो वो होता है 3 सेंटीमीटर, एंड विथ जो होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर, और जो थिक होती है वो होती है
0.14 टू 0.3 ऑन्स में होता है। इसका जो थिकनेस होता है ऑन्स में होता है। सो फ्रेंड, जो आज का अपना टॉपिक था इंटरनल जेनाटालिया के बारे में, सो फिनिश हुआ। आई होप कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए एंड लाइक करना ना भूलिए। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।